अस्सलाम वालेकुम रबिया, वेलकम बैक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। गुड। लास्ट वीक कैसा गुजरा आपका? लास्ट वीक थोड़ा चैलेंजिंग था लेकिन कुछ चीज़ें बेटर भी लगी मुझे। ठीक है, गुड। आज पहले हम देखेंगे कि जो हमने लास्ट सेशन में बातें की थी उसके बारे में आपकी प्रैक्टिस कैसे रही, और देन हम अपने सेशन को आगे लेके जाएंगे, ठीक है? फाइन। पहले आप मुझे बताएं कि आपने फ़िज़िकल हेल्थ चेकअप के बारे में जो लेट किया था वो अब कैसा है? ठीक है? नहीं, ऐसी कोई सीवियर सिम्टम नहीं हुई। ठीक है। और आपका मेडिकल फॉलोअप कंटिन्यू हुआ है अभी भी? जी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपने वो फॉलोअप ज़रूर लेना है, ठीक है? श्योर। रेगुलर ईटिंग प्लान ओवरऑल आपका कैसा रहा? पहले से बेटर है। बेटर था और मैंने ज़्यादा दिन ब्रेकफास्ट और लंच दोनों किया है। ठीक है। और आफ्टरनून स्नैक भी मैंने 3 दिन लिए हैं। ऑलराइट रबिया, जिस दिन मील्स और स्नैक प्लान तरीके से नहीं हुए आपके, शाम की भूख में कैसा डिफरेंस था? भूख इतनी नहीं होती, मतलब होती है लेकिन इतनी इंटेंस नहीं होती कि मैं फ़ौरन किचन में जाकर जो मिले खाना शुरू कर दूँ। ठीक है। क्या इस वीक कोई कंट्रोल लूज़ करके आपने खाने वाली एपिसोड की हो, आपके साथ हुई हो? एक दफ़ा हुआ था लेकिन क्वांटिटी पहले से कम थी। ठीक है। उससे पहले ईटिंग पैटर्न कैसा था आपका? उससे पहले मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया था लेकिन लंच मैंने बहुत कम किया था। और ऑफ़िस में भी मैंने केक खाया था लेकिन मैंने नहीं खाया और पूरा दिन केक के बारे में सोचती रही। आपने ये कहना था कि ऑफिस में ऑफ़िस के में सॉरी केक आया था लेकिन मैंने ठीक नहीं है, खाया था। ठीक है। फिर शाम को क्या हुआ? फिर घर आकर स्वीट्स खाना शुरू कर दिया और रुकना मुश्किल हो गया था फिर। ठीक है, ये आज के टॉपिक से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपने केक को बिल्कुल मना किया लेकिन उसके थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा आते रहे। ठीक है, आज हम यही देखेंगे कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना कि हमने ये काम नहीं करना, तो उससे रिलेटेड हमें जो थॉट्स आती हैं ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, उस ठीक है। एपिसोड के बाद वॉमिटिंग करने का कितना स्ट्रॉन्ग अर्ज था आपका? तकरीबन 90 आउट ऑफ 100। ठीक है, कि आप फ़ौरन वॉशरूम गई थी? नहीं, मैं लाउंज में चली गई थी और मैंने 10 मिनट्स रुकने की कोशिश की थी। ठीक है, रुकने के दौरान आपने क्या किया? उस दौरान मैंने कपड़े फोल्डिंग किए थे और कोपिंग लाइन जो थी ऑडिटिंग के बारे में, उन्होंने मुझे टेम्परेरी रिलीफ दिया था और मेरा साइकिल को स्ट्रॉन्ग बनाया था। अच्छा, तो 10 मिनट्स के बाद प्रेशर कितना था? शायद 70 था, फिर भी स्ट्रॉन्ग था लेकिन पहले जैसा नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने 5 मिनट और इंतज़ार किया। इस दफ़ा वॉमिटिंग नहीं की लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट था। ये बहुत आपकी अच्छी प्रोग्रेस है कि आपने एटलीस्ट उसको ट्राई तो किया ना, और आपने वॉमिटिंग अवॉइड नहीं की लेकिन आपने वेट ज़रूर किया है। इससे हमारा जो चेंज है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा, ठीक है? अच्छा, आज हम साइकिल का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पर काम करेंगे जिसको हम कहते हैं कि हम फूड रिस्ट्रिक्शंस रूल्स बना लेते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनके बारे में हमारा ये होता है कि हमने बिल्कुल खाना ही नहीं है और उसको हमने अवॉइड करना है। जैसे आप कहती हैं कि मैं ब्रेड बिल्कुल नहीं खाऊंगी और स्वीट्स खाना अलाउड नहीं है मुझे, डिनर के बाद कुछ नहीं मैंने खाना। अगर लंच प्रॉपर किया है तो आप डिनर कम करना पड़ेगा आपको, और अगर फूड एक बार आपने खा लिया तो दोबारा आपकी डाइट टूट जाएगी। ऐसे ही है, कुछ आपने एक रिजिड रूल्स बनाए हुए हैं। और आप अपने लिए कौन से रूल्स बनाती हैं इसके अलावा? इसके अलावा मैं ब्रेड, राइस, स्वीट्स और फ्राइड फूड को अवॉइड करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि डिनर बहुत कम हो और अगर कोई स्वीट खा लूँ तो लगता है कि दिन अब ख़राब हो गया है। ठीक है, और इन रूल्स को फॉलो करने से पहले आपको शॉर्ट टर्म में क्या फ़ील होता है? कंट्रोल फील होता है लेकिन लगता है कि मैं अपना वेट मैनेज कर रही हूँ। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है? यही कि मैं उन्हीं फूड के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, फिर जब जब भी खाती हूँ तो रुकना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, यानी रूल शॉर्ट टर्म में कंट्रोल जैसा फ़ील होते हैं, लेकिन जैसे ही बाद में उस फूड की इम्पोर्टेंस और डिज़ायर होती है ना, ख़त्म नहीं होती, वो आपके लिए बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आपको सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दूँ, आपसे कहूँ कि अगले 2 मिनट आपने वाइट केक के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, तो आपका माइंड क्या करेगा? तो मेरे माइंड में वाइट केक ही आएगा। बिल्कुल। जब भी हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती माइंड से निकालने या बिल्कुल मना करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा माइंड उसे और ज़्यादा नोटिस करता है। जैसे अभी मैंने आपको बोला है कि आपने वाइट केक के बारे में नहीं सोचना, तो आपके माइंड ने क्या किया कि बार-बार आपको वही थॉट्स आ रही हैं वाइट केक के बारे में, और कि आपको
आप केक को सिर्फ फूड नहीं समझ रही होती, बल्कि आप ना एक फॉरबिडन चीज़ आपके लिए बन जाता है, रूल, कि आपने उसको देखना भी नहीं है, उसको खाना भी नहीं है, और फिर आपको बार बार ये सोच आती है कि अगर मैंने इसको खा लिया तो मेरी फूड ख़राब हो सकती है। आपका दिल भी कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ आप इसलिए नहीं खाती कि आपकी डाइट ख़राब होगी, और अगर आपने खा लिया तो आपका वेट इसी से बढ़ जाएगा। ऐसा ही है। जी, ऑफ़िस में केक सामने ही था और मैंने नहीं खाया था। हम्म। इसी वज़ह से मैं पूरा दिन उसी के बारे में सोचती हुँ। रही। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर फूड फ़ौरन या बिल्कुल बहुत ज़्यादा खाना है, बल्कि हम फूड को ना एक बिल्कुल ना मना करने वाली पोज़ीशन से निकाल के प्लान्ड और बैलेंस्ड ईटिंग का हिस्सा बनाएँगे। ठीक है। अच्छा, अब हम आपकी उस सोच पे काम करते हैं कि आप कहती हैं ना कि आपकी डाइट टूट गई। तो अगर जी, आप एक बिस्किट या केक का स्मॉल पोर्शन खा लेती हैं, तो आपके माइंड में क्या सोच आती है? ये कि अब डाइट टूट गई है और मैं अब कल से दोबारा स्टार्ट करूँगी। और इस सोच में कितने ऑप्शंस हैं? इस सोच में 2 या तो परफेक्ट डाइट या फिर सब हुँ, खराब। बिल्कुल। और दरमियान में क्या ऑप्शन हो सकता है इसके, कि शायद शायद मैं एक चीज़ खाकर नॉर्मल रूटीन कंटिन्यू कर बिल्कुल, सकती हूँ। एक बिस्किट खाना और पूरा दिन ख़राब होना एक ही बात नहीं होता रबिया। आपने क्या करना होता है कि फूड का रूल हमें ये कहता है कि मैं बिल्कुल कंट्रोल में हूँ या बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल में हूँ। बैलेंस्ड रिस्पॉन्स हमारा ये हो सकता है कि मैंने एक प्लान्ड फूड तो खाया है, लेकिन मैं अपना नेक्स्ट मील नॉर्मल टाइम पर कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि आपने उसका एक सिंपल सा पोर्शन तो ले लिया है। आपने ओवरऑल पोर्शन को ऐसा नहीं है कि आपने स्किप कर दिया। इससे एक तो आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा, और एक आपको जो फूड की दोबारा से बार-बार सोच आती है ना, वो भी मैनेज हो जाती है। और हमारा जो फूड से रिलेटेड एक रिजिड रूल बना होता है ना, कि ये फूड बिल्कुल ही अच्छा है, ये फूड बिल्कुल ही नहीं अच्छा, उसके दरमियान में हम एक बैलेंस्ड वे चूज़ करते हैं कि हमने उसकी थोड़ी-सी क्वांटिटी लेनी होती है। इससे हमारा मील भी बैलेंस हो जाता है और हमारा माइंड भी रिलैक्स हो ओके। जाता है, ठीक है? हाँ जी, मुझे मेन प्रॉब्लम यही होती है कि जब मैं एक चीज़ खा लेती हूँ तो हुँ। उसके बाद मुझे लगता है कि अब रुकने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसी थॉट को ना हम आज टेस्ट करते हैं। चलिए, आपके मेन फूड रूल्स आप लिखते हैं और देखते हैं कि कौन-सा रूल कितना डिफ़िकल्ट है, ठीक है? ठीक है। रूल नंबर आपने 1 ये बनाया हुआ है कि ब्रेकफ़ास्ट के साथ ब्रेड नहीं खानी। आप मुझे बताएँ कि आपको इस रूल के टूटने का कितना डर है, 0 से 100? 55 ठीक है। और लंच में राइस नहीं आपने खाना? 75 ठीक है। और स्वीट बिल्कुल भी नहीं आपने खानी? 90 और डिनर के बाद कुछ नहीं खाना? और 65% ज़्यादा खाने के अगले दिन मील स्किप करना? शायद 85। ठीक है। हम सबसे डिफ़िकल्ट रूल से स्टार्ट नहीं करेंगे। कौन-सा रूल चैलेंजिंग है लेकिन फिर भी मैनेजेबल लगता है आपके लिए? ब्रेकफ़ास्ट के साथ ब्रेड वाला डर है लेकिन स्वीट जितना नहीं है। ठीक है। हम इसी को पहले बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट बनाएँगे। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि हम किसी बिलीव को सिर्फ़ बात करके डिसाइड नहीं करते कि ये ठीक है या नहीं। हम एक छोटा प्लान टेस्ट करते हैं और हम एक्चुअल रिज़ल्ट देखते हैं। यानी कि आपका बिलीफ अभी ये था कि अगर मैं ब्रेकफ़ास्ट में ब्रेड खाऊँगी तो मेरा कंट्रोल ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा कैलोरीज़ भी हो जाएँगी और आपका वेट भी बढ़ जाएगा, और शाम को क्या हो सकता है कि आपको बिंज ईटिंग हो सकती है। ठीक है? अब हम इसी बिलीफ को ना प्लान्ड वे से टेस्ट करते हैं। तो क्या मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेड खानी होगी? नहीं रबिया, एक्सपेरिमेंट का मतलब हमें ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ब्रेड खानी है, बल्कि हम क्या करेंगे कि ब्रेड को आपके प्लान ब्रेकफास्ट के साथ ना एक नॉर्मल हिस्सा बनाएंगे, कि आपने क्या करना है, आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करेंगी, एक्स्ट्रा पनिशमेंट भी खुद को नहीं देंगी कि आपने बिल्कुल नहीं लेनी, और बाद के मील्स भी आपके प्लान रूटीन के मुताबिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है। आप मुझे बताएंगे एक्सपेरिमेंट से पहले आपकी प्रिडिक्शन क्या है? मुझे लगता है कि मेरा वेट बढ़ने लगेगा हम्म। और पूरा दिन गिल्ट भी होगा और शायद मैं शर्म को कंट्रोल लूज़ कर दूँगी। ठीक है। इस प्रिडिक्शन पर आपका कितना यकीन है? 75 और एंजाइटी कितनी है आपकी? 65 ठीक है। अच्छा, अब हम आपकी प्रिडिक्शन लिखते हैं कि अगर मैं ब्रेकफ़ास्ट के साथ ब्रेड खाऊँगी तो मेरा गिल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं अपने दिन को ख़राब समझूँगी और शाम तक कंट्रोल लूज़ कर दूँगी और फिर से बिंज ईटिंग कर लूँगी। ऐसा ही है? बिल्कुल। ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट का एग्ज़ैक्ट प्लान बनाते हैं। हमने क्या करना है, ट्यूसडे और थर्सडे का प्लान कर लेते हैं। आपने टाइम रखना है 7:30 का, जो आपका ब्रेकफ़ास्ट का एक नॉर्मल रूटीन है। आपने ब्रेड को प्लान्ड ब्रेकफ़ास्ट का हिस्सा बनाना है, ठीक है? ठीक है। और ब्रेकफास्ट के बाद आपने वॉमिटिंग, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज या नेक्स्ट मील स्किपिंग नहीं करनी, उस बारे में सोचना भी नहीं है। आपने क्या करना है, 11 बजे एक स्नैक लेना है, 1:30 पे लंच करना है, लेकिन वो नॉर्मल प्लान के मुताबिक होगा। उसके बाद आपने ब्रेड खाने से पहले और बाद में अपना फियर रेट करना है कि अब मुझे जो पहले लगता था कि मैं वाइट ब्रेड खाऊंगी,
तो मेरा वेट गेन हो सकता है, उसके बारे में आपने लिखना है। देन आपने शाम को चेक करना है कि एक्चुअल कंट्रोल आपका कैसा रहा, आपने बिंज ईटिंग की है या नहीं, ठीक है। और वेट ठीक को है। फ़ौरन ही आपने रिपीटेड चेक नहीं करना, वेट को चेक क्यों नहीं करना? क्योंकि रिपीटेड चेकिंग हमें ना टेम्परेरी रीअश्योरेंस देती है कि अभी हमारा वेट ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हमारे माइंड में वही चीज़ एक घूमती रहती है। आपने ना एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सिर्फ स्केल के एक नंबर से जज करना है कि हम एक्चुअल पैटर्न क्या देख रहे हैं। आपने क्या करना है कि क्या मेरा कंट्रोल लूज हुआ है, क्या जो मुझे फूड के थॉट्स आए थे वो बढ़े हैं या कम हुए हैं, कि आप रेगुलर ईटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं या क्या प्रेडिक्शन एग्जैक्टली सच हुई है, ठीक है। ठीक है। चलिए अब हम ना मेंटली प्रैक्टिस करते हैं सेशन में, एक इमेजिनल प्रैक्टिस करते हैं। समझे कि आप ट्यूसडे की सुबह को आपका ब्रेकफास्ट आपके सामने है और वाइट ब्रेड प्लेट में है। पहला सोच आपको क्या आएगा? पहली सोच आई थिंक यही आएगी कि मुझे ये नहीं खानी चाहिए, इससे कैलोरीज बढ़ जाएंगी। ठीक है, और एक बैलेंस्ड रिमाइंडर क्या होगा? ये एक प्लान ब्रेकफास्ट का हिस्सा है और मैं बिंज नहीं कर रही और मैं अपना फूड रूल्स टेस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल। और ब्रेड खाने के बाद गिल्ट आए तो क्या करना है आपने? मैं ब्रेकफास्ट को फेलियर नहीं कहूँगी तब। और मैं 11 बजे का स्नैक और लंच नॉर्मल प्लान पर रखूँगी। ठीक है, और अगर थॉट आए कि अब मेरा दिन ख़राब हो गया क्योंकि मैंने वाइट ब्रेड ले ली है, और क्या मैं स्वीट्स भी खा लूँ क्योंकि मेरी ऑलरेडी तो डाइट ख़राब हो गई है, तो फिर आप खुद को क्या कहेंगी? तो फिर मैं खुद से कहूँगी कि एक प्लान्ड फूड खाने से पूरा दिन ख़राब नहीं होता और मैं नेक्स्ट प्लान्ड ईटिंग टाइम से रूटीन कंटिन्यू करूँगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा रबिया। अगर एक्सपेरिमेंट के बाद भी शाम को कंट्रोल लूज़ हो गया ना आपका, तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये नहीं कंसिडर करेंगे कि जो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो ठीक नहीं हुआ, बल्कि हम ओवरऑल सिचुएशन में देखेंगे कि ठीक क्या है। बाकी मील्स प्रॉपर थे, कोई इमोशनल ट्रिगर था जिसने आपको बिंज पे की तरफ लीड किया, आपने अपने ब्रेड का रीज़न क्या समझा, कि कोई और फैक्टर भी था जो इसमें ऐड था, और बिंज से पहले आपकी क्या सोच थी, ठीक है। ठीक है, यानी प्रीवियस टेक्निक कंटिन्यू रखनी है। बिल्कुल, हर सेशन आपने ना पिछले वर्क को रिप्लेस नहीं करना, बल्कि हमने उस पर एक नया स्टेप ऐड करना, ठीक है। ठीक फूड है। रूल्स के हम ये देख लेते हैं कि क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं। एक्सपेरिमेंट से पहले एक शॉर्ट रिव्यू करते हैं, सख्त फूड रूल्स के क्या फ़ायदे आपको लगते हैं? कुछ देर के लिए कंट्रोल फील होता है, लेकिन लगता है कि मैं वेट कंट्रोल करने से बच रही हूँ। ठीक है, और नुकसानात क्या होते हैं? नुकसानात आई थिंक यही कि फूड के थॉट ज़्यादा होते हैं और मना की हुई चीज़ें खाने पर गिल्ट होता है। फिर लगता है कि सब ख़राब हो गया और बिंज का चांस भी बढ़ जाता है। अच्छा रबिया, आप मुझे बताएं कि क्या फूड रूल्स आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबल कंट्रोल दे रहे हैं? नहीं कंट्रोल कुछ देर तक होता है, फिर उल्टा कंट्रोल लूज़ हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमारा गोल रूल्स को एकदम से ख़त्म करना नहीं है, बल्कि हमने उन्हें ग्रेजुअली फ्लेक्सिबल बनाना है। कि हमारा गोल यूँ नहीं है कि आपने क्या करना है कि बिल्कुल ही जो रूल बनाया है वो उससे एकदम से हट जाना है, बल्कि हम उसको ग्रेजुअली प्रैक्टिस करके आहिस्ता आहिस्ता उन रूल्स को ब्रेक करेंगे, ठीक है। ठीक है। मुझे डर है कि अगर मैं एक फूड अलाउ करूँगी तो आहिस्ता आहिस्ता सब फूड खाना शुरू कर दूँगी। ठीक है रबिया, ये आपका फियर अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन हम जो चाहें जितना चाहें वाला प्लान नहीं बना रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक मैनेजेबल फूड चूज़ कर रहे हैं, उससे प्लान टाइम पर इंक्लूड कर रहे हैं, बाकी ईटिंग रूटीन को हम स्टेबल रख रहे हैं और एक्चुअल आउटकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये हमारा ना एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है। ठीक है, तो डिफरेंस ये है कि फूड प्लान्ड है, हिडन या इम्पल्सिव नहीं है। बिल्कुल, और आप उसके बाद ना पनिशमेंट या कंपनसेशन भी नहीं करेंगे, यानी आपने खुद को वो पनिशमेंट नहीं देनी है। कंपनसेटरी बिहेवियर्स भी नहीं करने और आपने वॉमिट भी नहीं करनी, ठीक है। अब हम अपने सेशन को क्लोज करते हैं, ओवरऑल समरी करें तो आज की मेन लर्निंग आप अपने वर्ड्स में बताएंगी मुझे? फूड्स को बिल्कुल मना करने से कुछ देर कंट्रोल फील होता है, लेकिन उनके थॉट्स और भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, और अगर डाइट टोटकी वाली सोच आए तो क्या करती हैं आप? एक छोटी सी चीज़ को पूरे दिन की फेलियर नहीं मतलब बना देती हूँ ना मैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब जो भी खाना है खा लो। और अब एक बैलेंस रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? एक प्लान्ड फूड खाने से पूरा दिन ख़राब नहीं होता मेरा, और मैं नेक्स्ट मील और स्नैक नॉर्मल रूटीन पर कंटिन्यू कर सकती हूँ। ठीक है, और इस वीक का हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होगा?
यही कि 2 दिन ब्रेकफास्ट के साथ ब्रेड इंक्लूडिंग करना और फियर और थॉट्स रिकॉर्ड करूँगी और बाद के मील स्किप नहीं करूँगी। बहुत अच्छा रबिया। अब हम होमवर्क प्लान कर लेते हैं। हमारा होमवर्क है कि आपने रेगुलर ईटिंग कंटिन्यू करना है, वही कि आपने ब्रेकफास्ट लंच और डिनर को प्लान टाइम्स पर लेना है। बीच में आपने प्लान स्नैक्स भी लेने हैं जो हमने पहले रेगुलर ईटिंग प्लान किया था। और लास्ट पे हमने जो टास्क किया था कि वॉमिटिंग से पहले आपने 10 मिनट्स रुकना, उसको भी कंटिन्यू करना है। थर्ड टास्क हमारा जो नया ऐड हुआ है वो ये कि आपने 2 डेज़ ना प्लान ब्रेकफास्ट के साथ ब्रेड इंक्लूड करनी है और अपना ठीक है। एक्सपेरिमेंट शीट को फिल करना है, ठीक है। ओके। अगले सेशन में हम आपके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखेंगे, फिर हम एग्रीड प्लान के मुताबिक ये एक्सप्लोर करेंगे कि जो आपको अपनी वैल्यू वेट और बॉडी शेप से लगती है ना कि लोग आपको जज करते हैं, उसका दूसरा इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या हो सकता है उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। चले अब ठीक हम है। अपने सेशन को क्लोज करते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।